मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया में इतनी बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी ये आज इंडियन टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो ऐसे काम करने क्यों नहीं जाते आउटलेट्स में। मैकडोनाल्ड हो गया, स्टारबक्स हो गए, डोमिनोज हो गए जैसे बाकी अगर तुम अदर कंट्रीज़ में देखोगे ना तो वहाँ हर कंट्रीज़ में ऐसा रूल है ना, जैसे ही वो 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में आते हैं ना, उसके बाद वो खुद के खर्चे खुद उठाने लग जाते हैं, फाइनेंसेस मैनेज करना सीख जाते हैं, प्लस वो काम करने जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब करने जाते हैं, फुल टाइम कोई भी नहीं करता क्योंकि स्कूल में होते हैं। तो बेसिकली उस एज में यानी कि तुम सोच सकते हो 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास से वो काम पर मतलब कोई भी ऐसे आउटलेट्स में काम करने चले जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्यों नहीं जाते बच्चे? सबसे बड़ा मेनली रीज़न ये है कि उनके पेरेंट्स को लगता है हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी कि हमारा बच्चा इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी इतना पैसा, कहीं हाई स्कूल, प्राइवेट हाई स्कूल, सबसे फर्जी स्कूल प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनके अंदर लाखों रुपए फीस खर्च करने के बाद भी उनका बच्चा पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर बर्गर बेच रहा है या दुकान पे बर्गर बेच रहा है, पिज़्ज़ा बेच रहा है, कॉफ़ी बेच रहा है, तो उनको शो शेमफुल शर्म आएगी कि हमारे बच्चे की हमारी इज्जत की ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन उनकी इज्जत वहाँ नहीं जाएगी जहाँ पर उस बच्चे को पूरी मेहनत करा के, डिग्री दिला के और पूरा उसका टाइम वेस्ट, पूरा ऐसी तैसी करके उसका टाइम की धज्जा उड़ा के, स्कूल में उसका टाइम वेस्ट करा के, कॉलेज में टाइम वेस्ट करा के उसको फिर डिग्री जो मिलती है, फिर जब जॉब लेने जाता है, भाई जॉब जैसे ही लेने जाता है उसके सामने इंटरव्यू होता है, वो बोलता है भाई तुझे जॉब एक्सपीरियंस कितना है? एल लग गया बच्चे के, तो बैंड बज गई उसकी, तो सी कट गया उसका तो सीधा। यानी कि जितना एक्स ने जितना तगड़ा नहीं काटा था उससे ज़्यादा तो उसने इंटरव्यूअर ने काट दिया, पेरेंट्स ने काट दिया उसके कि जॉब एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं मैं, 12 साल स्कूल में, बाकी कॉलेज में ग्रेजुएशन, अब जॉब लेने के लिए आया हूँ, अब क्या करूँ मैं? तो सीधी सी बात यही है कि बच्चा वहाँ जाता है, उसको बोलता है एक्सपीरियंस कहाँ से, क्योंकि बर्गर बेचने से तो पापा मना कर रहे थे, मम्मी मना कर रही थी, उनकी इज्जत की नाक कट रही थी, इसीलिए कहाँ से जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा। और बहुत सारे उनको यूँ लगता है कि एक पिज़्ज़ा या बर्गर की शॉप के अंदर या कोई भी जॉब, छोटी मोटी जॉब करने से कौन सा उनको तगड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा या वो एक्सपीरियंस। तो बेसिकली ये चीज़ सुनो, अगर तुम मार्केट में किसी भी शॉप पर बाहर काम कर रहे हो तो तुमको ऐसी स्किल सीखने को मिलेंगी। सबसे पहली सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सबसे मेन स्किल्स हैं। फाइनेंसेस मैनेज करना सीख जाते हो, प्लस तुम एक तरीके का जो ये सारी स्किल्स है ना, सेल्स हो गई, मार्केटिंग्स हो गई, नेगोशिएशंस हो गई, कम्युनिकेशंस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि हर फील्ड में, तुम टेक में हो, तुम किसी बड़ी रियल इस्टेट कंपनी में हो, तुम सोशल मीडिया कंपनी में हो या कहीं भी किसी भी कंपनी में जाना चाहते हो, यही सबसे मेन फैक्टर होते हैं, यही सबसे मेन पावरफुल स्किल होती है। इन्हीं स्किल्स की वजह से ये स्किल्स होती नहीं है, इसीलिए आज इंडियंस जितना भी यूथ है, जितना भी टीनेजर्स है, उनकी जॉब नहीं लगती, सिर्फ डिग्री के भरोसे हैं, और डिग्री के भरोसे ही उनकी जॉब लग नहीं रही और कह रहे हैं कि डिग्री सबसे वाहियात चीज़ है वाहियात चीज़, क्योंकि तुमने बर्गर नहीं भेजा, तुमने कहीं पार्ट टाइम जॉब नहीं की, तुमने सिर्फ पापा के ऊपर, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट थे, इसी वजह से तुमको जॉब एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। इसीलिए सबसे मेन चीज़ यही है कि लोगों को ये लगता है कि हम किसी जॉब में या कहीं हम काम भी करेंगे तो हमारी इज्जत कट जाएगी, हमारा दोस्त बोलेंगे या हमारे फैमिली वाले कुछ बोलेंगे कि उल्टा सीधा काम बोलेंगे। तो एक चीज़ समझो, तुम्हारे घर पे तुम्हारे बिल पे करने के लिए तुम्हारे जो बिलव्ड रिलेटिव्स हैं या फिर तुम्हारे दोस्त हैं वो नहीं आएंगे, तुमको खुद को भरने पड़ेंगे, सारे खर्चे तुमको उठाने। तो इसीलिए और सबसे मेन चीज़ मैं आई विल रिकमेंड एवरीबडी कि ये चीज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें तुम सीखोगे। मार्केट में तुम नेटवर्किंग करना बिल्ड सीख जाओगे, जो कि तुम इन फ्यूचर जहाँ भी जाओगे तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्लस तुम्हारी जो जॉब है ना, जॉब हर जगह तुमको ले लेंगे, क्योंकि जिस बंदे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन, सेल्स, मार्केटिंग, सेल्स एक ऐसी स्किल्स है ना, अगर ये तुम इसने मास्टरी कर लेना, तुमको कोई भी कंपनी मुँह बोली पैसा देने के लिए रेडी हो जाएगा। कहीं भी कंपनी में जाऊँ, आई एम मास्टर इन सेल्स, मैं सेल्स का बादशाह हूँ, सीधा इतना सा बोलो तुम कि तुम्हारी सेल्स जो है स्काई रॉकेट कर दूंगा। अगर नहीं की तो मुझे एक महीना दे दो फ्री में, मेरे को सैलरी मत देना। कोई भी बड़ी कंपनी उसको बोलो फ्री में मेरे को हायर कर लो, 1 महीने के लिए मैं फ्री में काम करूंगा और तुम खुद देख लेना। अरे तुम अगर सेल्स के बादशाह बन गए ना ऐसे काम करके, तो तुमको कोई भी कंपनी ऐसे ले लेगी और तुम बोलोगे ना, उसके बाद 1 महीने तुमने उनकी सेल्स इंक्रीज़ कर दी ना, तो वे देना वो तुम जितनी पैसा बोलोगे ना उतना वो पैसा तुमको देने के लिए रेडी हो जाएंगे। मुँह बोली कीमत कि 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 20 कितना भी, हज़ार, लाखों, करोड़ों में देने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर तुमने सेल्स स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग, इन स्किल्स को एक्वायर्ड कर लिया। इसीलिए जो ये माँ बाप का पुराना सा वाहियात सा ईगो है ना, सबसे ईगो जो इंडियंस में चढ़ा हुआ, इस ईगो को निकालो और
करो, पार्ट टाइम जॉब्स में जाओ, अलग अलग चीज़ें करो, एक्सपीरियंस लो, सारी चीज़ें करो। सिर्फ तुम पढ़ाई में घुसे रहोगे। प्लस फॉर एग्जांपल अगर तुमने बेस्ट चीज़ बताऊँ, अगर किसी ने तुमने बिज़नेस डिग्री भी ले ली, चलो बिज़नेस डिग्री कॉलेज जाकर भी ले ली, और सामने तुम्हारे सामने अगर वो जो बंदा बैठा है वो ओपन यानी कोई ठेले या रेडी में या किसी बाहर भी रेडी कंपनी में अच्छा खासा कर रहा है, या फिर कोई रेडी चला रखी उसने खुद की, उसके अंदर उसकी सेल्स है और प्लस अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और तुम्हारे पास क्या सिर्फ पर्चा है डिग्री का, उसके मायने उस बंदे की ज़्यादा वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल स्किल्स है उसके पास, उसको पता है कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कस्टमर से बात करते हैं, कैसे ह्यूमन नेचर, कैसे साइकोलॉजी वर्क करती है। इसीलिए डिग्री किसी काम की नहीं है, स्किल सीखने पर फोकस करो, और हो सके पार्ट टाइम जॉब सीखो, और टेक्निकल स्किल सीखनी है तो फिर डिस्क्रिप्शन पूरा अच्छे से पढ़ लो। मैं पूरा वर्कशॉप मेंशन कर रहा हूँ, वो वर्कशॉप अच्छे से देखो, और ट्रेंडिंग टेक्निकल मोस्ट हाइपिंग स्किल सीखो और अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि डिग्री के भरोसे रहे तुम बेरोज़गार ही रहोगे, इसीलिए आज से ही स्किल सीखने पर फोकस करो। दैट्स इट। और ये जो माइंडसेट है ना पेरेंट्स का, वो तुम उनको पेरेंट्स को कन्विंस करो। अगर तुम पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते तो तुम इन फ्यूचर कहाँ किसी कंपनी में जॉब के लायक नहीं हो तुम। अगर तुम्हारा करियर के लिए तुम फाइट नहीं कर सकते, कोई बुरी चीज़ करने जा रहे हो, सिगरेट पीने जा रहे हो या गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, कोई भी गलत चीज़ करने जा रहे हो, उसके लिए तुम पूछते नहीं हो, पेरेंट्स को इजीली कन्विंस कर देते हो, उसको अच्छे से मैनिपुलेशन करके, और यहाँ पर तुम्हारे करियर के लिए फ़ाइट करनी है, उस समय तुमको पेरेंट्स कन्विंस ही नहीं हो रहे हैं। वाह भाई वाह, सबसे बेवकूफ़ तो तुम हो। इसीलिए ये सारा बेवकूफ़ वाला माइंडसेट हटाओ और अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लाके करियर में अच्छा खासा ग्रोथ, उस पर फोकस करना स्टार्ट करो। और जितना हो सके सारे वीडियोस जितने भी हैं तुम शेयर कर सकते हो, और देख सकते हो कैसे कैसे मेरे जो भी चैनल्स पर हैं उनको रीशेयर करके सबकी लाइफ में तुम कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, प्लस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना रंजित मीना आई, और जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं, सबको फॉलो कर लो, क्योंकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट सारी चीज़ें मैं उन्हीं पर डालता हूँ। ओके।